आज मालेगांव की जो कलकत्ता बिजली है, MPSL, तो एक मीटिंग अपने मालेगांव में हुई थी और एक मीटिंग मुंबई में भी हुई और उसके आढ़ावा बैठक आज थी। इसके जो डायरेक्टर है अपने प्रेम सिंह, वो भी थे और उनके बाकी के अधिकारी भी थे और हमारे सब प्रतिनिधि थे। तो जो भी आढ़ावा मीटिंग में मुंबई में जो सब्जेक्ट हुए उसके विषय में उन्होंने क्या क्या कार्यवाही की है, उसकी ये मीटिंग थी। तो मुझे मैंने समाधान लगता है कि बहुत सारे जो मसले हैं वो उन्होंने हल किए हैं। तो उसमें एक जो मसला था कि एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी की तरफ से हम हर महीने मीटिंग लेंगे और जो भी पावरलूम संस्था है या इधर जो उद्योग है, साइजिंग है, जो घरगुती बिजली है और जो अपने पावरलूम काम करने वाले जो हमारे भाई है, उनके क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उस हिसाब से जो भी प्रश्न है वो हल करेंगे। तो एक तो कमिटी के बारे में निर्णय हो गया है। दूसरा एमडी शिप के बहुत एमडी शट के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसमें भी उन्होंने सर्वे किया है और उसमें भी राहत निकाल रहे हैं। जो तीसरा प्रॉब्लम था, जो बिल पहले KWH के हिसाब से आते थे, अभी KWH में बिलिंग होने वाली है, तो KVH में बिलिंग होने वाली है, तो उसमें कोई राहत नहीं आएगी। और जो बिल आता था तो एक ही वन टाइम भरना पड़ता था, तो उसमें भी उन्होंने पार्ट टाइम ये किया है कि 50% भी बिजली भरने को, वीज बिल भरने को गिराहक आएगा तो वो पैसा ले लेने वाले हैं, तो उसमें भी राहत है। और जो मेंटेनेंस का था कि बहुत सारे जो डीपीज है वो ओपन है, किसी के दरवाजे वो निकल गए हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको बहुत एक्सीडेंट होते हैं और अभी बारिश भी है, तो वो दुरुस्त करने का काम भी उन्होंने चालू कर दिया है। तीसरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, तो 100 करोड़ रुपया उनको उन्होंने वादा किया था, उसमें पहले 62 लाख उन्होंने किया था, अभी 62 करोड़, अभी एक 15 दिन में 69 करोड़ उन्होंने किया है और 100 करोड़ वो जल्द करने वाले हैं। उसमें से उन्होंने HP भी 10 HP अभी कर दी है हॉर्स पावर, वो 20 करने वाले हैं और 25 MVA बढ़ाने का उन्होंने तय किया है। न्यू कनेक्शन भी उन्होंने बहुत सारे दे दिए, लगभग 1300 समथिंग, और सिर्फ 56 बाकी है। हाँ, तो वो भी कुछ कागज पत्र जो है वो कम है, इसकी वजह से वो अगस्त में वो पूरे करने वाले, 31 अगस्त तक पूरे करने वाले हैं। जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर के लिए भी उन्होंने 271 ट्रांसफार्मर नए लगा दिए हैं और जो बाकी है वो भी 1-2 महीने में वो लगाने वाले हैं। कमेटी बनाने का तय हुआ है, पार्ट पेमेंट का तय हुआ है। ओल्ड पावर हाउस जो है वो भी उन्होंने खुला कर दिया है, वहाँ पे रोहन यादव, मोहम्मद रेड्डी वो अधिकारी बैठने वाले हैं,
वहाँ पे भी बिलिंग लोग भर सकेंगे, क्योंकि पहले दूर जाना पड़ता था। जो भी बिल आता है वो 2.5 लाख से 5 लाख रिवाइज करने के पावर जो है वो श्री प्रेमचंद जो है उनके पास है। वो भी बता दिया है। और जो मीटिंग आज हुई है उसके मिनट्स भी वो देने वाले हैं, और जल्द से जल्द कमिटी बना के उसके माध्यम से हर महीने वो मीटिंग लेंगे। और हमारे जो पावरलूम बिजनेस करने वाले भाई है, या इतर उद्योग करने वाले भाई है, या घरगुती बिजली के जो प्रॉब्लम है वो उसमें सॉल्व हो जाए। कारपोरेशन के साथ जो मीटिंग है उसमें क्या साइजिंग और प्लास्टिक है? नहीं, प्लास्टिक अलग है। हाँ, साइजिंग का माध्यम से जो कुछ विधानसभा में सवाल उठाए गए थे, और उस हिसाब से कारपोरेशन के माध्यम से नोटिस जारी कर दी गई है। उनके कारपोरेशन के अधिकारी आए थे, तो उनसे बातचीत हुई, और जो नोटिस उन्होंने जितने भी कागज पत्र उन्होंने मांगे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी साइजिंग वाला भाई जो है उन्होंने जमा किए हैं। क्योंकि साइजिंग उद्योग जो है वो मालेगांव में बहुत पुराना उद्योग है। जब से ग्राम पंचायत थी तब से वो काम कर रहे हैं, और उनके जो बिल है वो भी वो दे रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकम जो है वो साइजिंग वाले और पावरलूम जो भाई है वो दे रहे हैं। फिर भी विधानसभा में भी जो प्रश्न उठाया गया है, तो उस माध्यम से ये नोटिस जो जारी किए, तो मालेगांव के जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनको बताया कि आप फिर से आपके पास क्या क्या कागजात है वो आप देख लो, और उसके बाद जो भी नोटिस भेजी है वो रिवाइज करो। क्योंकि आपने सरकार को भी बताना चाहिए कि ये जो बार बार मालेगांव वासियों को तकलीफ दे रहे हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको टारगेट बढ़ाना नहीं चाहिए। ये मेरा हमने उनको बताया है। तो वो बोले हम जरूर सब सर्वे करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कागजात है, और उस हिसाब से सेपरेट एप्लीकेशन देने के लिए बोला है। और वो एप्लीकेशन देने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पे प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैडम, मेरा एक सवाल इस टॉपिक से हटकर, अक्सर आप मालेगांव शहर में आते हैं, हवा बैठक लेते हैं, बहुत अच्छे, लोग इससे खुश हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर फैसला है। मानसून सत्र जारी था, मालेगांव शहर की आवाम को ये उम्मीद थी कि आप मानसून सत्र में जिक्र करेंगे, और जो एनआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है उनके डायरेक्टर पर प्रेशर डलवाएंगे कि इस मैटर को आप हाई कोर्ट में लेकर जाए। क्या कहें? नहीं, ऐसा है कि ऑलरेडी हमारे जो नेता है सब कांग्रेस पक्ष के, दिल्ली में राहुल गांधी, महाराष्ट्र में हमारे सबका साहब है, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस ली थी, और उस प्रेस में भी बताया था कि जिस तरह से दो खटलों का निकाल लगा है, तो एक के बारे में सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, और इस मालेगांव का जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो निर्णय हुआ है, निकाल लगा है, तो सरकार ने इसको भी सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए। और संसद में जो महीना भर संसद यानी अधिवेशन चला, तो उसमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई, और एक दिन 0 आवर्स में बात करने के सबको संधि मिली, यानी मेजॉरिटी में। तो उसमें
कांदा प्रश्न जो था यूनियन का, वो मैंने उठाया था किसानों का। और उसके बाद में जो ये चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद संसद चला ही नहीं, कंटिन्यूअस रोज एडजॉइन हुआ है संसद। इसलिए मैंने इसके बारे में लेटर लिख के अपने मंत्री महोदय को मैंने दिया है पर्सनली, लेकिन बोलने की संधि हमें किसी को भी नहीं मिली, यानी अपोजिशन सांसद को भी नहीं मिली, और जो रूलिंग सांसद है उनको भी नहीं मिली। लेकिन अभी जो अगले सेशन चलेगा, हिवाळी अधिवेशन, तो उसमें संधि मिलने के बाद मैं जरूर बोलने वाली हूँ। मैडम, राहुल गांधी जी का जो अभी अभियान चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, राहुल गांधी ने मूल मुद्दे पे प्रश्न उठाया है। किसी ने भी ये सवाल उठाया नहीं कि वोट चोरी का जो मामला है और जो ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, मतदार यादी जो है उसमें बहुत सारा घोटाला हो रहा है, तो ये सच बात है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जो काम है वोटिंग लिस्ट तैयार करना, वो इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी डबल वोट है वो ढूंढना चाहिए और उनको कैंसिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे एक घर जो है उस वहाँ पे एक ही खोलिए, उसके पते पे 80 लोग वहाँ पे बताया गया है, और एक बाप का नाम है, उसके ऊपर 50 बेटे वहाँ पे बताए गए। ऐसा इतने बड़े बड़े, यानी राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसका सबने स्वीकार किया है। सब लोग बहुत खुश है कि हम जरूर जो घबराते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही भाजपा सरकार ने बहुत घोटाला, वोट चोरी का घोटाला किया है। आपके मतदार संघ में कल या परसों जो है एक निवेदन दिया गया कि मालेगांव सेंट्रल के अंदर कम से कम 35 से 30 हजार वोट बोगस है, तो आपने भी चुनाव लड़ा है? नहीं, ऐसा है कि मालेगांव मैंने चुनाव लड़ा, और मालेगांव सेंटर में जो 60 से 65,000 जो मतदार है वो मतदान नहीं कर सके, क्योंकि उनके नाम ही गायब कर दिए गए थे, नहीं तो मैं 50,000 से मैं चुन के आती। ऐसा मेरा कहना है। जो वोट हुए उसमें 30-35 हजार वोट ऐसे है कि जो डबल है, एक घर में 25 लोग रह रहे हैं, ऐसा मामला है। नहीं, बोलने को कोई भी बोल सकता है, लेकिन प्रूव करना चाहिए ना कि किसके वोट बोगस है और किसने बोगस मतदान किया है। हाँ, वो ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्षपणे बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। मैडम, संजय राउत साहब ने एक लेटर दिया कि जो पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसके ताल्लुक से एक लेटर दिया कि मैच के बारे में आपका क्या राय है? क्या ये मैच होनी चाहिए? नहीं, मेरे राय में तो ये मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है, तो क्यों हम उनके साथ मैच खेलेंगे। वो लोग हमारे ऊपर आतंकी हमले करते हैं, जो हमले करके पाकिस्तान उनको सहारा देता है, तो ऐसा अगर वो गलत काम करते हैं तो उनके साथ क्यों मैच खेलना चाहिए? खेलना नहीं खेलना चाहिए। मैडम, आपने कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी लाई, तो जगह का सर्वे हुआ कि जगह आपकी नजर में समझ में आई? अभी तक जगह कहाँ पर? कैंसर हॉस्पिटल अपने मालेगांव के लिए मंजूर हुआ है, लेकिन जगह का मसला चल रहा है। हमने महानगर पालिका आयुक्त को रिटर्न में दिया है कि 3 से 5 एकड़ जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो मैटर नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है, जगह उपलब्ध नहीं हुई। और मालेगांव के लिए कैंसर हॉस्पिटल हमें करना है, और खासदार निधि में से मुझे अपने लाइब्रेरी
और अभ्यासिका ये बनाना है, उसके लिए भी मैंने जगह मांगी है। वहाँ पे मालेगांव में नशाबंदी केंद्र बनाना है, नशा मुक्ति केंद्र बनाना है, उसके लिए भी हमें जगह चाहिए, वो भी मैंने मांगी है। और यानी ये जो लाइब्रेरी और अभ्यासिका है वो एक मुस्लिम एरिया में और एक हिंदू एरिया में खासदार निधि में से हम बना रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल की जगह आप बात कर रहे हैं, ये बात भी एकदम आखिरी स्टेज में आता और नहीं होता था, यानी अभी उन्होंने नहीं, आज एक्चुअली आयुक्त साहब को मीटिंग का बोला था, लेकिन उनके नजदीक के जो रिश्तेदार है वो गुजर गए, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए बाकी के जो अधिकारी है उनको सिर्फ रिमाइंड लेटर मैंने दिया। 4-5 जगह पर तो देखो, वो 4-5 जगह हम उन्होंने बताया था और भी देखने का है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो जगह मिल जाएगी। किसी के दबाव में आपको जगह नहीं मिल जाती? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं। मैडम आपके काम बड़े अच्छे हैं, लोगों से आप मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि आप ऑफिस यहाँ पर कब कायम करेंगे, आपको चुनकर आने में तकरीबन 1 साल का अरसा होने को, वहाँ से आवामी काम नहीं, ऐसा है, मालेगांव में ऑफिस हमें ओपन करना है, लेकिन वो जगह ऐसी चाहिए कि मालेगांव सेंटर और मालेगांव आउटर वो दोनों को सेंट्रली वो जगह चाहिए, वो हम ढूंढ रहे हैं। और मेरा आपका 5 सितंबर मोहम्मद पैगंबर उनका 1500वां जन्मदिन है। 1500 वर्षों का जन्मदिन है। मेरी पैगंबर जयंती पे हार्दिक शुभेच्छा। और 5 सितंबर शिक्षक दिन भी है, तो मेरे सभी उसके लिए भी सभी मेरे भाई बहनों को मैं शुभेच्छा देती हूँ। मैडम, शहर में इस तरीके की चर्चा भी है कि आप सिर्फ बुनकरों के मसाइल को ही उठा रही हैं, जो शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलत है, जैसे अंडरग्राउंड गटर, आज पूरा शहर को खोदा जा रहा है। इससे पहले भी आपसे मैंने सवाल किया था, और उसी तरीके से आज पूरा शहर परेशान है। आप इससे पहले मुंबई में बुनकरों के साथ जाकर मीटिंग किए, राउंड टेबल, आज भी बुनकरों के मसाइल पर ही मीटिंग। नहीं, ऐसा है कि रास्ते, गटार, पानी की सुविधा, ये सब मालेगांव नगर निगम में कारपोरेशन की तरफ से होता है। तो उसके बारे में आयुक्त साहब के साथ जब भी मीटिंग होती है तो उसके बारे में मीटिंग होती है, और उनको हमने बताया भी है कि बारिश में जितना काम आपने यानी रास्ते खोद के रखे हैं वो पूरा करो, और नए रास्ते मत खोदो, क्योंकि बारिश है, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो तकलीफ हो जाएंगी। तो ऐसा मैंने बारिश हो रही है मैडम, और जेसीबी से गड़े खोदे जा रहे हैं। नहीं, हमने तो काम रुकवाया, हमने उनको आदेशित किया है कि नया काम मत करो, जो रास्ते खुदवाए हैं वो पूरे करो, ऐसा हमने बताया।